मैं मानकचंद मित्तल समरानिया का रहने वाला हूँ। मैं गुरुजी के कार्यक्रम से 2001 से श्री नवल सिंह जी मेहता के मार्फत उन्होंने मुझे इससे जोड़ा और इसके बाद में मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं बिल्कुल इतना हताश हो गया कि मैं आगे कुछ करने की उम्मीद भी नहीं थी मेरी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत कुछ गुरुजी ने दिया है। आज इतना दिया है मुझे जो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। और शांति कुंज में 4-5 बार हुआ, जगह जगह यज्ञ भी कई हुए हैं। हमारे यहाँ समरानिया में 24 कुंडीय 2 बार हो गए, 51 कुंडीय 1 बार हो गया, 5 कुंडीय शायद 10-5 बार हो यज्ञ हो चुके। और गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। हर आदमी को इससे जुड़ना चाहिए। मैं 2013-14 में जब यहाँ उत्तराखंड में जो फ्लड आया था उस समय मैं वहीं था। 14-15 तारीख की नाइट को मैं वहाँ 3 रोज़ रुके, लेकिन वहाँ भी इतने हताश हो गए। लेकिन गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी का भजन या गायत्री मंत्र करते रहते थे और मस्त रहे। भगवान ने गुरुजी ने किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। वापस आके हम 2 रोज़ तक शांति कुंज रुके। उसके बाद हम यहाँ आए। उसके बाद भी मैं एक बार अपने वैष्णो देवी गया। हम दोनों इधर से साथ साथ तो चले गए, लेकिन वापसी आने में वो मुझसे भी चढ़ गई, मैं उससे भी चढ़ गया। पूरी रात परेशान रहा, लेकिन एक ही रहा कि हे गुरुजी, अगर मुझे उसको नहीं मिला है तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसी कृपा हुई गुरुजी की। सुबह 4-4:30 बजे मुझे अपने आप ही मतलब रोड किनारे बैठी हुई मिल गई। इसके अलावा भी मैं यमुनोत्री पर हम घोड़े से गए साथ साथ, लेकिन मैं उधर से पैदल आया। हम साथ साथ आए। वापसी में आके मेरे मतलब उसको मैंने घोड़े बैठा दिया तो वो मुझसे आगे निकल गई। लेकिन मैंने उसको एक कागज़ पे 2 नंबर मतलब मेरे दोनों मोबाइल नंबर लिख के दे दिए थे। इसके बाद बरसात चालू हो गई। वहाँ पे बहुत भयंकर बरसात हुई 13 तारीख की रात को। तो वो कहीं और मैं कहीं। इसके बाद पानी में बहुत पूरी तरह भीग गए। मैं चिंता करने और मैं मतलब जहाँ अनाउंस होते थे वहाँ जाके इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि हे ईश्वर, हे गुरुजी, अगर मुझे उसको नहीं मिली वो तो मैं भी इसी यमुनोत्री में जान दे दूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ हो गया, लेकिन गुरुजी की कृपा मोबाइल भी चालू हुआ। और घोड़े वाले का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब आप कहाँ हो, जो आप छोड़ के आए थे वो मेरे साथ है। कहाँ भैया? मैंने कहा जहाँ अनाउंस हो रहा है उस जगह ले आ तू, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है बेचारा, वो लेके आया। मैंने 900 की जगह उसको 1000 रुपये दिए और गुरुजी के हाथ जोड़े कि हे गुरुजी, आपने बहुत बड़ी कृपा की। उसके बाद ड्राइवर का फ़ोन आया। मोबाइल स्विच ऑफ होते हुए बिल्कुल लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही उसकी। ड्राइवर का फ़ोन आएगा कि मुझे पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी। अनजान आदमी, रात के 9:30-10 बज गए थे। फिर फ़ोन आया। मैंने क्यों कि भाई साहब आप कहाँ खड़े हो गई? मैंने कहा भैया जहाँ अनाउंस हो रहा है उस जगह आ जाओ, मैं वहीं खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद बेचारे दोनों ड्राइवर आए और हम गाड़ियों को हमको ले गए। कई बार हुए पर गुरुजी ने बहुत अच्छा साथ दिया है मतलब। इसके बाद भी 2010 में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। ठेकेदारी में मुझे कम से कम 30 लाख रुपए का घाटा हुआ। घाटे के साथ भी मैंने करीब 2 महीने तक मैं घर से निकलना बंद हो गया, क्योंकि कर्जा इतना हो गया कि मैं कुछ चुकाना ही मुश्किल था। मैं रात दिन गायत्री का जाप तो करता ही करता, तो गुरुजी से यही मैं इच्छा रखता था, यही प्रार्थना करता कि हे गुरुदेव, मुझे कैसे इस संकट से उबारो। उसके बाद मैं एक इंदौर की कंपनी थी उससे मिला, मतलब मुझे काम मिला रोड का उसमें। और फिर इसके बाद मेरा ऐसा काम चला कि भगवान ने, गुरुजी ने इतना साथ दिया, मेरा इतना साथ दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आज हर तरह से मैं सक्षम हूँ। परिवार मेरा बिल्कुल सुखी है। इसके बाद अभी करीब 2-3 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से रोज़ाना घर पे सुबह के टाइम माला तो चलती ही है, पर हवन भी सूक्ष्म डेली चल रहा है। हवन से मुझे बहुत कुछ मतलब उन्नति मिली है। बढ़िया है, सब स्वस्थ हैं, किस तरह की परेशानी नहीं है। मैं जब भी शांति कुंज गया हूँ, डॉक्टर साहब और दीदी के मिला हूँ, तो जब ऐसा ही एहसास हुआ है मुझे कि मेरी भी रक्षा करने वाला कोई है, मेरा भी साथ बहुत कुछ देने वाले हैं। और मुझ पर तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की।